हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे न्यू। दोस्तों, जैसा कि रेलवे ने आरआरबी ग्रुप डी भर्ती की टोटल फॉर्म फिलअप का डेटा ऑफिशियली जारी कर दिया है और बिल्कुल छात्रों को चौंका दिया है। दोस्तों, अब यहाँ पे जोन वाइज वैकेंसी के साथ यहाँ पे देख लीजिए कि आखिरकार यहाँ पे पर सीट कंपटीशन क्या रही है यहाँ पे हर जोन की, और पर सीट कंपटीशन देखने के बाद पूरी तरह से क्लैरिटी यहाँ पे मिल जाएगी कि कौन सा जोन सबसे ज्यादा सेफ निकला है और कौन सा जोन सबसे ज्यादा यहाँ पे डेंजर निकला है। सीसीए वाले छात्रों के साथ एक तरह से रेलवे वालों ने खेला कर दिया है। तो आइए इसके ऊपर भी अपडेट यहाँ पे देख लेते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले जो लोग रेलवे ग्रुप डी भर्ती की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो देखिए किरण पब्लिकेशन की तरफ से एक बुक आती है ग्रुप डी भर्ती 2022 वाली, जो कि यहाँ पे 16 पेपर टोटल जो है आपको वॉल्यूम 1 में 1 से 40 सेट तक शिफ्ट वाइज मिल जाते हैं टीसीएस पैटर्न पे आधारित, और काफी हेल्पफुल साबित होंगी। इसी तरह से देखा जाए तो यहाँ पे वॉल्यूम 2 में 41 से 99 सेट तक आपको ग्रुप डी 2022 का सारा 16 पेपर आपको यहाँ पे मिल जाता है। और 2025 के एग्जाम पैटर्न को देखते हुए यहाँ पे इनका 25 सेट में प्रैक्टिस वर्कबुक भी लॉन्च किया गया है टीसीएस पैटर्न पे, जो कि ये भी हेल्पफुल साबित होंगी। तो चाहो तो इन बुक्स को आप लोग कंसिडर कर सकते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से अवेलेबल है। फ्रेंड्स, जैसा कि आज यहाँ पे आरआरबी वालों ने CN 8/2024 यानी कि ग्रुप डी लेवल 1 की टोटल फॉर्म फिलअप की जो यहाँ पे वैलिड फॉर्म का डेटा था वो इन्होंने जारी कर दिया, और कैटेगरी वाइज यहाँ पे जारी करके दोस्तों और भी क्लैरिटी यहाँ पे दी है आरआरबी वाइज के साथ साथ। तो यहाँ पे जैसे खास करके आरआरबी वाइज, आरआरसी वाइज ये भी हम लोग डेटा देखेंगे। जैसे अहमदाबाद है तो फॉर्म भरते समय यहाँ पे वेस्टर्न रेलवे में डाले होंगे, अजमेर जोन है तो नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत, बेंगलुरु है तो हुबली के अंतर्गत, या फिर कह लें तो साउथ वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत। तो ये सारे डेटा के बेसिस पे भी हम लोग अब कंप्लीट डिटेल में देखने वाले हैं। और प्लस यहाँ पे देखा जाए तो यूआर का पूरा डेटा दिया, एससी का दिया, एसटी का दिया, ओबीसी का दिया, ईडब्ल्यूएस का दिया। टोटल डेटा यहाँ पे आपको मिल जाएगा हर एक जोन का। एक सर्विसमैन का जैसा कि दोस्तों यहाँ पे रिजर्वेशन होता है उनका भी दिया है कि कितने फॉर्म, पीडब्ल्यूबीडी का भी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है उनका भी दिया है। लेकिन दोस्तों इसमें एक तरह के कैंडिडेट के साथ एक तरह से कह सकते हो कि गड़बड़ी कर दिया। जैसे खास करके जो रेलवे से एक्ट अप्रेंटिसशिप किए हैं, तो एक्ट अप्रेंटिसशिप का भी तो सीट यहाँ पे रिजर्व है 20% के आसपास, और वो लोग भी फॉर्म भरे हैं। तो आखिर उनका डेटा क्यों नहीं दिया गया? लगातार छात्र सवाल उठा रहे हैं कि जब सर हर कैटेगरी का यहाँ पे दिया गया है डिटेल, तो सीसीए वालों का क्यों नहीं दिया गया कि आखिर अहमदाबाद से कितने सीसीए वाले छात्र हैं, अजमेर से कितने सीसीए वाले छात्र हैं। ठीक है, तो ओवरऑल सीसीए का डेटा देते हैं। हाँ देखिए, सीसीए में भी दोस्तों अलग अलग कैटेगरी की होती है, जैसे यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी ऐसे करके। ठीक है, तो हो सकता है इसकी वजह से ना दिए हो, लेकिन दोस्तों एक कोई तुक बनता नहीं, क्योंकि एक सर्विसमैन में तो भी ऐसी रहती है ना, एक सर्विसमैन यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी करके। तो इसमें जब ओवरऑल एक सर्विसमैन का कोटा का दे सकते हैं कि इतने फॉर्म भरे गए हैं, तो सीसीए एक्ट अप्रेंटिसशिप रेलवे से किए हैं उनका भी डेटा इनको देना चाहिए था, ताकि इनको भी पता चले कि आखिर इनके बीच में क्या कंपटीशन है, हर जोन को देखते हुए कितने लोग फॉर्म आवेदन किए हैं, कितनी वैकेंसी है। ठीक है, तो मुझे तो लगता है कि यहाँ पे आरआरबी वाले यहाँ पे गलती किए हैं इनका डेटा ना दे करके। और आरआरबी इलाहाबाद जोन के वेबसाइट पे सबसे पहले अपडेट आया था, इसके बाद कुछ और जोन के वेबसाइट पे अपडेट आया है। मैं बोलूंगा कि आरआरबी इलाहाबाद जोन का जो वेबसाइट है वहां पे कांटेक्ट आप लोग कीजिए, या फिर अपने अपने आरआरबी जोन जहां से फॉर्म आवेदन किए थे उस आरआरबी के समक्ष भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो ईमेल या फिर कॉल के माध्यम से, और मांग कीजिए कि एक सीसीए वाले भी छात्र हैं इनका भी डेटा है जो कि रेलवे यहाँ पे जारी करे इसके साथ साथ, ताकि ये लोग भी अपना देख सके कि क्या पर सीट कॉम्पिटिशन इनकी है और कितना एफोर्ट करना पड़ सकता है जॉब लेने के लिए अपने जोन में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ओवरऑल तो डेटा हमने यहाँ पे प्रीवियस वाली वीडियो में देख लिया था कि अहमदाबाद में 6,39,00,000, अजमेर जोन में 3,59,00,000 ऐसे करके, और ज़्यादा जो वैकेंसी था यहाँ पे कम वैकेंसी और प्लस ज़्यादा फॉर्म थे वो यहाँ पे चंडीगढ़ में तो ज़्यादा वैकेंसी थी, फॉर्म भी ज़्यादा आया है। लेकिन चेन्नई जोन में भी देखिए कि यहाँ पे 11 लाख के आसपास, यहाँ पे 10 लाख के आसपास, तो यहाँ पे टोटल फॉर्म था। लेकिन अब वैकेंसी वाइज क्या डेटा है, वैकेंसी के साथ साथ इस वीडियो में देखेंगे कि आखिर वैकेंसी उस जोन में कितनी है, कितना फॉर्म आया है, और पर सीट कंपटीशन, एक सीट अगर ग्रुप डी में लेनी है तो कितने लोगों से फाइट करके आपको एक सीट लेनी होगी। और अभी तो डेटा इतना फॉर्म का दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे कौन सा जोन सबसे ज्यादा डेंजर है और एक्चुअल में सबसे सेफ जोन कौन है, तो ये वैकेंसी के टर्म में देखते हुए नजर आएगा। तो चलिए पूरा डेटा मैंने लिख रखा है, उसके बेसिस पे देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने
CN 8/2024 का जो अब डेटा आ चुका है वो मैंने लिख रखा है। RRB अहमदाबाद और वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत ये आता है। टोटल वैकेंसी पहले है यहाँ पे 4672, कैटेगरी वाइज मैंने नहीं बांटा है। और यहाँ पे टोटल फॉर्म है जो कि 6,39,269, ठीक है। इसको भी कैटेगरी वाइज मैंने नहीं बांटा है। कैटेगरी वाइज वैकेंसी आप लोग वैकेंसी टेबल से देख सकते हो, और फॉर्म फिलअप का जो डेटा आया है टोटल, ये भी आपको कैटेगरी वाइज वहां से दिख जाएगा, ठीक है। अब मैटर को बिल्कुल सिंपल रखने के लिए मैंने ओवरऑल यहाँ पे टोटल वैकेंसी और टोटल फॉर्म लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए तो अहमदाबाद जोन के अंतर्गत वैकेंसी 4672 था। सेकंड नंबर पे दोस्तों हाईएस्ट वैकेंसी था चंडीगढ़ जोन के बाद। अब यहाँ पे देखा जाए तो एक तरह से काफी मतलब हाईलाइटेड जोन था, लग रहा था कि यहाँ पे ज्यादा लोग फॉर्म भरेंगे, लेकिन फ्रेंड्स सिर्फ और सिर्फ 6,39,269 फॉर्म आए हैं। और पर सीट कंपटीशन जान करके हैरान रह जाइएगा आप लोग, सिर्फ 136 पर सीट कंपटीशन है। यानी अगर ग्रुप डी में एक सीट आपको लेनी है तो मात्र 136 लोगों में से आपको फाइट करके एक सीट लेनी होगी। दूसरे जोन में तो बहुत ज्यादा है, लेकिन इस जोन में दोस्तों वैकेंसी अच्छी खासी होने के बावजूद भी ज्यादा फॉर्म नहीं आए हैं। रेशियो में, इन रेशियो अगर बात करें तो उतना ज्यादा फॉर्म नहीं आया है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो फॉर्म तो ज्यादा है ना भाई। 6 लाख से ज्यादा फॉर्म है तो कंपटीशन तो है ही, बट दूसरे जोन की तुलना में बहुत सही एक तरह से ये जोन है। और थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा पर सीट कंपटीशन हर जोन का देखिएगा तो। अब सेकंड जोन का देख लीजिए, RRB अजमेर जोन, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे। यहां पे टोटल 1433 वैकेंसी है। फॉर्म आ गया है 3,59,409। और इसके पर सीट कंपटीशन अगर निकालते हैं तो इस टोटल यहाँ पे फॉर्म है, इसमें अगर डिवाइड कर दे टोटल वैकेंसी से तो 250 का पर सीट कंपटीशन अजमेर जोन में निकल के आ गया है। यानी अगर एक सीट लेनी है तो भाई 250 लोगों से फाइट करके एक सीट आपको हासिल करनी होगी। तो अहमदाबाद जोन में तो इससे कम है, सिर्फ 136 का ही पर सीट कंपटीशन है। हाँ, कुछ कैंडिडेट बोलेंगे कि सर यहाँ पे पीईटी भी तो होता है, और पीईटी में टोटल 3 गुना कैंडिडेट का चयन होता है, ठीक है। तो आपकी जिम्मेदारी बस यही नहीं होनी चाहिए कि बस पीईटी में जगह बनाए। पीईटी होने के बाद आजकल पीईटी में मैक्सिमम छात्र पास कर जाते हैं फ्रेंड्स, और इसीलिए कट ऑफ यहाँ पे 5 से 7 नंबर तक बाद में फाइनल मेरिट में बढ़ ही जाती है। तो मामला लगभग वहां तक पहुंच जाता है, ठीक है। तो इसको नहीं सोचना है। अब सोचिए कि भाई कितनी वैकेंसी है और उसमें से इतने लोग फॉर्म भरे हैं, तो किस तरह से आपकी तैयारी होनी चाहिए और कितना मेहनत करने की और जरूरत है आपको, ताकि इस बार ग्रुप डी में एक जगह बना सके। वरना ऐसे नॉर्मल और एवरेज रहें और उतना अच्छे से पढ़ाई नहीं की है अपने जोन की हालत को देखते हुए, कंपटीशन को देखते हुए, तब कहीं ना कहीं बहुत पीछे रह जाइएगा। हो सकता है कि आपका सिलेक्शन भी रुक जाए, क्योंकि इतना टफ कंपटीशन है। अब वही देखिए थर्ड जोन का, किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि बेंगलुरु जैसे जोन, साउथ वेस्टर्न रेलवे, जहां पे सबसे कम वैकेंसी था, वहां पे ये हालत होगा कि 547 का पर सीट कंपटीशन है। यहां आप लोग पूरे लिस्ट में देखिए जो आपको अभी दिखाई दे रहा है, इसमें से सबसे हाईएस्ट तो यही दिख रहा है। तो 503 वैकेंसी में 2,75,307 लोगों ने फॉर्म आवेदन कर दिया। अब पता नहीं क्या चीज सोच करके इतने लोगों ने आवेदन किया है। मुझे लगता है कि यहाँ पे इतनी कम वैकेंसी थी, इसको सोच करके बहुत सारे छात्र ने ऐसा सोच लिया कि यहाँ पे कम वैकेंसी है, ज्यादा लोग आएंगे नहीं, भरेंगे नहीं, मैं भर देता हूं, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन हुआ इसका उल्टा कि बहुत ज्यादा फॉर्म यहाँ पे भर दिए। दूसरे जोन में भर देते तो काफी अच्छा होता, जबकि बेंगलुरु जोन में बहुत ज्यादा दोस्तों डेंजर हो गया है। 547 काफी डेंजर सिचुएशन यहाँ पे हो गया है। अब इस 503 में से भी मैंने आपको बताया था कि काफी सारी सीटें तो एक सर्विसमैन के खाते में चली गई है और सीसी वालों के लिए रिजर्व है। तो नॉर्मल छात्र के लिए तो सिर्फ 250 के आसपास ही सीट बचते हैं, और उसमें से भी फॉर्म का संख्या देख रहे हो आप लोग। चौथे नंबर पे देखिए भोपाल जोन वेस्ट सेंट्रल रेलवे, 1614 वैकेंसी है, 4,51,000 लोगों ने आवेदन कर दिया है। यानी यहां भी पर सीट कॉम्पिटिशन 279 के आसपास है। तो इतने लोगों से फाइट करके एक सीट लेना होगा, और बेंगलुरु में 547 लोग से फाइट करके एक सीट हासिल करनी है आप लोग को। नेक्स्ट है भुवनेश्वर जोन ईस्ट कोस्ट रेलवे, 964 वैकेंसी थी, 2,65,840 लोगों ने आवेदन यहां पे कर दिया है। और सेकंड नंबर पे कम वैकेंसी वाला जोन था भुवनेश्वर। यहां पे देखा जाए तो मीडियम ही रहा है, ना ज्यादा टफ कह सकते हो ना ज्यादा आसान कह सकते हो। तो 275 के आसपास पर सीट कंपटीशन रहा है भुवनेश्वर का भी। बिलासपुर जोन का देखिए, ये भी डेंजर सिचुएशन में चला गया, 1337 वैकेंसी था, 4,32,897 लोगों ने आवेदन कर दिया है। और पर सीट कंपटीशन दोस्तों यहाँ पे 3
323, यानी एक सीट लेनी है तो 323 लोगों से फाइट करके एक सीट हासिल करनी होगी। नेक्स्ट है चंडीगढ़ जोन, सबसे हॉट फेवरेट, सबसे ज्यादा वैकेंसी वाला जोन। फॉर्म भी बहुत अच्छा आ गया है, 11,60,404 फॉर्म भर दिए गए हैं। और ये तो एक्सपेक्टेड था ही पहले से कि फॉर्म तो इसमें भर भर के आएगा ही जब ज्यादा वैकेंसी है। तो इसका पर सीट कंपटीशन देख लीजिए, ऐसे लगेगा फॉर्म देख करके कि भाई बहुत ज्यादा पर सीट कंपटीशन है, लेकिन रियलिटी में देखिए क्या है, सिर्फ 242 पर सीट कंपटीशन है। इससे तो कहीं ज्यादा दोस्तों आपकी बिलासपुर जोन में सिचुएशन टाइट है, भुवनेश्वर जोन में टफ है, आपका भोपाल जोन डेंजर है अगर चंडीगढ़ जोन से तुलना करें तो। ये सारे आपका अहमदाबाद जोन को छोड़ करके, तो देख रहे हो चूंकि इसकी वैकेंसी सबसे ज्यादा थी तो इसके बेसिस पे उतना ज्यादा फॉर्म नहीं आया है, यानी 11,60,000 के आसपास है। तो जो चंडीगढ़ जोन से भरे हैं उनके लिए अभी भी बहुत सही है, क्योंकि चंडीगढ़ जोन की पर सीट कॉम्पिटिशन कम है, कम लोगों से फाइट करके आपको एक सीट हासिल करनी होगी। और वही दूसरे जोन में तो भाई आपको इससे ज्यादा ही पर सीट कॉम्पिटिशन मिलेगा। नेक्स्ट है दोस्तों चेन्नई जोन। अब चेन्नई जोन में देख लीजिए, इसकी वैकेंसी 2694 थी। और चूंकि चेन्नई जोन बहुत यहाँ पे खास करके ऐसा रहता है कि वहां पे छात्र लाइक करते हैं जाना, चूंकि कट ऑफ में मार्जिन काफी अच्छा खासा मिल जाता है, साउथ का जोन है तो लगता है कि यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। और देख लीजिए इस बार क्या हालत है, 11,12,922 लोगों ने आवेदन कर दिया, 2694 वैकेंसी था। टॉप 5 जोन में इसकी वैकेंसी आती थी इस बार, ठीक है। और इसके एवज में क्या हुआ, 413 पर सीट कॉम्पिटिशन, यानी कि डेंजर जोन चेन्नई भी आपका यहां पे बन गया है और काफी डेंजर। नेक्स्ट दोस्तों है गोरखपुर जोन, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, 1370 वैकेंसी, 3,62,092 यहाँ पे फॉर्म आ गए हैं। और यहाँ पे पर सीट कॉम्पिटिशन की बात करें तो 264 के आसपास इसकी है, जो कि पर सीट कॉम्पिटिशन निकल के आई। अब गुवाहाटी जोन का देख लीजिए, इसकी तो हालत और भी खराब है। गुवाहाटी जोन में भी बहुत सारे छात्र जाना चाहते हैं ये सोच करके कट ऑफ कम जाएगी, लेकिन दोस्तों पिछले कुछ सालों में गुवाहाटी जोन का ग्रुप डी में तो मुझे कट ऑफ कम दिखते हुए नजर नहीं आया। 2018 में भी बहुत ज्यादा हाई चला गया था, 2019 में भी अच्छा खासा कट ऑफ रह गया है गुवाहाटी जोन का, लेकिन फिर भी छात्र यहाँ पे भरे हैं बहुत बड़ी संख्या में। देखिए 2048 वैकेंसी थी और 10,72,000 लोगों ने गुवाहाटी जोन में भर दिया। अब देख लीजिए 500 से भी ज्यादा दोस्तों पर सीट कॉम्पिटिशन हो गई है, यानी एक सीट लेनी है तो 523 लोगों से फाइट करना होगा। समझिए क्या हालत है। तो गुवाहाटी जोन से कौन कौन भरे हैं बताइएगा कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट देखिए कोलकाता जोन, ईस्टर्न रेलवे कोलकाता का 1817 वैकेंसी, 7,93,572 लोगों ने आवेदन कर दिया। और कोलकाता भी डेंजर जोन में दोस्तों शामिल हो गया है, 436 पर सीट कॉम्पिटिशन है, जो कि बहुत ज्यादा है। मुंबई जोन अगेन, ये भी दोस्तों आपका 3rd नंबर पे सबसे हाईएस्ट वैकेंसी वाला था और काफी लोग सोच रहे थे इस जोन में भरने के लिए और भर भी दिए। सबसे ज्यादा तो फॉर्म यहीं पे आ गया है। देखिए चंडीगढ़ जोन सबसे ज्यादा वैकेंसी था, यहाँ पे फॉर्म 11,60,000 ही आए हैं। और मुंबई जोन में 3244 वैकेंसी था और इसके फॉर्म देखिए 15,60,000 के करीब। तो समझिए कितने सारे छात्र हैं जो कि ये सोचे थे कि चलो भाई ये नंबर 1 पे वैकेंसी है, सब लोग सोचेंगे यहाँ पे भरेंगे, मैं भर देता हूँ 3rd नंबर वाली ज्यादा वैकेंसी पे। और ऐसे ही काफी सारे छात्र सोच लिए और सबसे ज्यादा तो इसको ही बना दिए एक तरह से नंबर ऑफ फॉर्म्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो डेंजर। लेकिन ओवरऑल अगर वैकेंसी और इसमें देखा जाए तो इसके अकॉर्डिंग ये 480 का पर सीट कॉम्पिटिशन आ रहा है, यानी एक सीट लेना है तो 480 लोगों से मुंबई जोन में भी आपको फाइट करके ही लेना होगा। तो समझिए कि यहाँ भी बहुत डेंजर सिचुएशन है। नेक्स्ट देखिए पटना जोन की बात करें, ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर, 1251 वैकेंसी था, 3,33,000 लोगों ने आवेदन यहाँ पे कर दिया। और इसके वजह में देखिए पर सीट कॉम्पिटिशन 266 के आसपास रहा है। तो पटना जोन तो काफी सारे जोन से यहाँ पे काफी कम ही एक तरह से है, इससे ज्यादा तो ये सब जोन में दोस्तों पर सीट कॉम्पिटिशन देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट देखिए प्रयागराज जोन या फिर इलाहाबाद जोन, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, 2020 वैकेंसी थी, 8,61,666 लोगों ने यहाँ पे आवेदन कर दिया है, यानी यहाँ के भी पर सीट कॉम्पिटिशन काफी ज्यादा है। 400 प्लस है तो वहां तो समझिए कि दोस्तों काफी डेंजर ही है। तो 426 लोगों में से फाइट करना होगा इसमें से एक सीट लेने के लिए। रांची जोन देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा साबित हो गया फ्रेंड्स, और 1,044 वैकेंसी है, 1,81,339 लोगों ने आवेदन किया। यानी कह दें कि सबसे कम फॉर्म कहां भरा गया है, सबसे कम फॉर्म तो ये आपका निकल के आ जाएगा आरआरबी रांची, यानी कि साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता। देखिए
कहीं पे भी ऐसा नहीं होगा फ्रेंड्स कि जहां पे आपको 2 लाख से नीचे फॉर्म है। एक ही ऐसा जोन है जहां पे 2 लाख से नीचे फॉर्म है, 1,81,000 रांची जोन। तो जिन्होंने भी रांची जोन से भरा है उनके लिए तो बहुत अच्छा इस बार हो गया है, सिर्फ 173 का पर सीट कॉम्पिटिशन, जबकि अलग अलग जोन में कितना हाई है। और वैकेंसी भी यहाँ पे ठीक ठाक है, 1000 से प्लस है। इसके आसपास ही कई जगह पे वैकेंसी है, लेकिन दोस्तों वहां पे सिचुएशन काफी डेंजर हो गया ज्यादा नंबर ऑफ फॉर्म्स आने की वजह से। तो रांची जोन वालों के लिए बहुत अच्छा इस बार साबित हो गया है। और चूंकि दोस्तों यहां पे मैं रेलवे की भी कुछ गलती मानूंगा, शुरुआत के 10 से 12 दिन तक इनका सर्वर इतना खराब रहा था कि जो कैंडिडेट SER जोन कोलकाता सेलेक्ट करते थे या फिर रांची सेलेक्ट करते थे, वहां पे वैकेंसी ही नील हो जाती थी, वैकेंसी खत्म, कुछ नहीं दिखाता था। या फिर बोलते थे कि इस जोन में वैकेंसी नहीं है, दूसरा कोई जोन सेलेक्ट कीजिए, या फिर पैरा नंबर इतना देखिए, वैकेंसी टेबल देखिए। बहुत कंप्लेन किया गया, तब बाद में सुधारे ये लोग और तब वैकेंसी दिखना शुरू हुआ था। तो बाद में यहाँ पे भरे, तो एक छात्र जो माइंड बना के जा रहे थे कि रांची जोन में भरना है और वैकेंसी नहीं दिखा रहा था, तो दूसरे जोन में भर दिए। और यहाँ पे दोस्तों काफी सारे छात्र नहीं भरे, और अंत में जब सही हुआ सर्वर तो कुछ भरे। तो यहाँ पे ये रहा कि आपका पर सीट कॉम्पिटिशन काफी कम रह गया है एक तरह से। तो बहुत अच्छा साबित हो गया इस बार रांची जोन। हालांकि डेंजर होता है, कई बार देखा है कि रांची जोन काफी डेंजर होता है, लेकिन इस बार दोस्तों बहुत बड़ा राहत मिल गया है छात्रों को। कौन कौन से छात्र रांची जोन से इस बार भरे हैं जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। नेक्स्ट सिकंदराबाद जोन। अब इसका तो दोस्तों और सबसे ज्यादा अगर कोई डेंजर जोन निकला है अगर पर सीट कंपटीशन के बेसिस पे, तो सिकंदराबाद जोन निकल गया। और इसका मैं कारण आपको बताऊंगा। देखिए 1642 वैकेंसी, 9,60,697 लोगों ने आवेदन कर दिया है सिर्फ 1600 वैकेंसी को देखते हुए। बताइए कहीं पे अगर 4000 वैकेंसी है, 4600 है, 4700 है, तो 11,000, 6,000 सॉरी 11 लाख, 6 लाख ऐसे समझ में आता है। लेकिन जहां पे 1600 ही वैकेंसी है वहां पे भी 10 लाख करीब टच कर दे रहे हैं छात्र। और इसके वजह में पर सीट कंपटीशन सबसे डेंजर, एक सीट लेनी है तो 585 लोगों से आपको फाइट करनी होगी। यानी अब देखा जाए इसमें से कि पर सीट कंपटीशन में सबसे डेंजर कौन निकला है, तो ये नंबर 1 पे निकला है दोस्तों आपका सिकंदराबाद जोन। 585 इसका पर सीट कंपटीशन है। और ऐसा क्यों हुआ, तो इसकी कट ऑफ दोस्तों 2019 वाले ग्रुप डी में सबसे कम थी, सबसे कम कट ऑफ थी। और इसको देखते हुए छात्र ने सोचा कि यहां पे सबसे कम कट ऑफ जाती है। और इस बार की हालत क्या हुई कि सबसे डेंजर यहां पे हो गया है। तो इस बार तो काफी ज्यादा मेहनत करना होगा सिकंदरा जोन से भरे हैं तो, क्योंकि इस बार आसान नहीं होगा दोस्तों आपको वो सीट हासिल करना इस जोन से। अब यहां पे टॉप 5 या 7 जोन देख लें जो सबसे डेंजर रहा है पर सीट कॉम्पिटिशन के अकॉर्डिंग या फिर टोटल फॉर्म के अकॉर्डिंग भी। तो ये पहला नंबर पे सिकंदराबाद जोन रहा है। देखिए 585 लोग से फाइट करके एक सीट लेना होगा। सेकंड नंबर पे दोस्तों आपका ये निकल के आ गया है बेंगलुरु जोन, जो कि किसी ने नहीं सोचा था। ये सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा डेंजर जोन में निकल के आया। इसके बाद थर्ड नंबर पे बात करें तो थर्ड नंबर पे दोस्तों आपका ये निकल के आ गया है गुवाहाटी जोन। तीसरे नंबर पे सबसे डेंजर में 523 इसका पर सीट कॉम्पिटिशन है। अब फोर्थ नंबर पे बात करें तो चौथे नंबर पे दोस्तों आपका निकल के आ रहा है ये वाली जोन, जो कि है RRB मुंबई या फिर सेंट्रल रेलवे मुंबई। सबसे ज्यादा फॉर्म भी आए और पर सीट कंपटीशन भी करीब वही 480 यानी कि 500 के करीब ही नजर आपको आ रहा है। तो ये भी इस जोन से भी भरे हो, उनको भी बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत होगी। इसी तरह से कुछ और 2 जोन की बात कर ले, जैसे कि कोलकाता जोन है, तो कोलकाता जोन में भी कम नहीं है, 436 दोस्तों पर सीट कंपटीशन यहां भी आपको नजर आएगा। और प्रयागराज या फिर इलाहाबाद जोन से भरे हैं उनके लिए भी दोस्तों एक तरह से डेंजर सिचुएशन है कि यहां भी 426 का पर सीट कंपटीशन निकल के आ रहा है। तो ये सारे कुछ टॉप 5 to 7 जोन थे जहां पे सबसे डेंजर जोन इस बार साबित हुआ दोस्तों पर सीट कंपटीशन के अकॉर्डिंग भी और प्लस टोटल नंबर ऑफ फॉर्म्स के अकॉर्डिंग भी। अब बात कर लेते हैं उन 5 सेफेस्ट जोन के बारे में जो सबसे सेफ इस बार साबित हुए हैं। तो उसमें से तो नंबर 1 आपका यही निकल के आ गया है RRB अहमदाबाद। 2018 में भी यहां पे एक तरह से बहुत अच्छा साबित हुआ था, 2019 में भी, और इस बार भी दोस्तों काफी अच्छा साबित ये जोन होगा क्योंकि सिर्फ 136 का पर सीट कंपटीशन यहां पे है। तो समझिए कि यहां के छात्र ने बाजी मारी है। नेक्स्ट यहां पे बात करते हैं सेकंड नंबर पे। तो सेकंड नंबर पे आपका ये रांची जोन निकल के आ गया, जो कि अभी मैंने आपको बताया कि बहुत अच्छा एक तरह से है कि इस बार रांची जोन में इतना कम कंपटीशन है और जिन्होंने भी भरा है उनके लिए काफी अच्छा होगा। तो सेकंड नंबर पे ये जोन निकल के आया सबसे सेफ में। अब तीसरे नंबर पे बात करते हैं तो तीसरे नंबर पे दोस्तों आपका चंडीगढ़ जोन निकल के आ रहा है, जिसमें सिर्फ पर सीट कंपटीशन 242 है। लेकिन दोस्तों इसको मैं
सेफेस्ट जोन में नहीं रखूंगा, क्योंकि दोस्तों चंडीगढ़ जोन में भले वैकेंसी ज्यादा है, लेकिन ये जो जितने नंबर ऑफ फॉर्म्स यहाँ पे आते हैं तो समझिए कि उसमें पढ़ने वाले बच्चे की संख्या भी काफी अधिक रहती है, और इसके एवज में दोस्तों यहाँ पे कंपटीशन तगड़ा हो जाता है उनके बीच में, और ऐसे केस में कट ऑफ यहाँ पे हाई जाती है, और चंडीगढ़ जोन की हाई जाने वाली है। लेकिन ऐसे परसेंट कंपटीशन का डेटा के बेसिस पे जो निकला है उसके बेसिस पे तो कह ही सकते हैं कि ये भी सेफ जोन में आ रहा है, लेकिन मैं इसको तो सेफ जोन में मानूंगा ही नहीं, क्योंकि पहले मैं देख चुका हूं बहुत यहाँ पे दोस्तों ऐसे सिचुएशन है, तब भी यहाँ पे हाई ही कट ऑफ जाएगी, इसकी राहत नहीं है। बट सिर्फ अगर डेटा देखा जाए तो उसके बेसिस पे दोस्तों ये सेफ जोन में ऐसे डेटा के बेसिस पे निकल के आ रहा है। ठीक है, अब फोर्थ जोन की बात करें, चौथे जोन की सेफेस्ट में, तो यहाँ पे अजमेर भी है जो कि यहाँ पे पर सीट कंपटीशन के बेसिस पे कम है बाकी कई सारे जोन्स की तुलना में, तो ये चौथे नंबर पे पर सीट कंपटीशन के बेसिस पे तो सेफ नजर आ रहा है। ठीक है, पांचवें जोन की बात करें तो पांचवें नंबर पे दोस्तों आपका एक गोरखपुर जोन है जो कि निकल के आ रहा है, जो कि सिर्फ 264 के आसपास इसका जो है ये पर सीट कंपटीशन है जो कि निकल के आपके आ रहे हैं। ठीक है, इसी के आसपास कुछ और जोन जैसे 279 है, 275 है, 323 है। ठीक है, ये सारे हैं जो कि मॉडरेट रेंज में। यहाँ पे देखिए पटना जोन भी है 266 के आसपास, इसमें भी आपको निकल के आ रहे हैं। तो ये रही पूरी एनालिसिस यहाँ पे वैकेंसी के साथ साथ यहाँ पे पर सीट कॉम्पिटिशन की। आप किस किस जोन से आवेदन किए हैं जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और वीडियो को दोस्तों के साथ आप लोग जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।